जोहार ठीक है। हमें जब अपन भाषा भी करते मुझे बराबर मैंने मिला के कहो हिंदी भी कहो और अपन से हमारा भाषा लगा मुझे जो कहो कि सेटो कहो मुझे बराबर ना नहीं बराबर ना आप देखिए गाली का मुझे बराबर हिंदी में बोलते हैं नहीं तो मतलब माताएं बहनें नहीं समझ पाएंगे। कारण है कि ये कभी घर से बाहर गई नहीं है, दादी लोग कहीं गई नहीं है, ये कैसे समझेंगे। आप लोग जाते हैं, आप लोग गोल गोल घूमते हैं, लेकिन ये लोग कहीं गई नहीं है, इसीलिए शायद ये लोग नहीं समझेंगे। और कहावत है कि एक कोस में पानी और दूसरे कोस में वाणी बदल जाता है, पानी का स्वाद भी बदलता है और वाणी का स्वाद भी बदल जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि ये कोलान निर्मल राग की धरती है, उनकी वाणी से प्रारंभ करेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। आज 21 वर्षों के बाद झारखंड फिर से एक उलगुलान की तैयारी कर रहा है। आज सबसे पहली बात तो हमें जानना होगा कि यदि आज हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, यदि आज हम लोग घर से सड़कों पे नहीं आते हैं, लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो हमें नुकसान क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लोगों ने कहा कि धनबाद से हम आ रहे हैं, आपको मतलब ले आए यहाँ तक। पहले आपको जानना होगा कि आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। यदि आंदोलन नहीं करते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा, आंदोलन करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, तो आने वाला भविष्य क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले जानना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग भीड़ का हिस्सा बन गए, भीड़ का हिस्सा बनने से पहले वो किस्सा जानना होगा कि आखिर क्यों हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज आपका बगल में उड़ीसा है ना, बगल में बंगाल है। अगर आप उन राज्यों में जाते हैं, आप उड़ीसा जाते हैं, तो उड़ीसा की अपनी पहचान है कि वहाँ कौन लोग नौकरी करेंगे, कौन लोग मकान बनाएंगे, कौन लोग घर बनाएंगे, कौन लोग अधिकारी बनेंगे। उसकी प्रक्रिया है, एक पहचान है, एक नियम है। आप बंगाल जाइए, वहां भी एक पहचान बना हुआ है कि बंगाली कौन होंगे। क्या सब जाएगा, सबको बंगाली बोला जाएगा क्या। आप अगर यहाँ जितने लोग आज बैठे हैं लुकुम्बी की धरती में, अगर आप लोग सभी उठ के चले जाते हैं बंगाल, तो क्या लोग आपको बंगाली मानेंगे, नहीं मानेंगे। यानी सबकी अपनी अपनी पहचान है कि बंगाली कौन है, उड़िया का कौन है, गुजराती कौन है, मराठी कौन है। ये सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अलग अलग पहचान है। आप यदि यहाँ से उठ के चले जाएंगे मेरा धनबाद बता दो, तो क्या आपको हम खेत देंगे जोतने के लिए, नहीं देंगे। खाने के लिए दे सकते हैं, आप जितना दिन रहिएगा आपको खाने के लिए दे सकते हैं, आपको हम पढ़ने के लिए दे सकते हैं। खेतवा तो नहीं देंगे जोतने के लिए। खेत समझ देना कि जो खेत मेरा है वहां के लोगों का है, आपका यहाँ आपके लोगों का है, ये खेत आपका है। हम अभी यहाँ आए हैं, 7-8 दिन हम यहाँ रहेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, ज्यादा से ज्यादा खाना दीजिएगा, रहने दीजिएगा, एक दो कपड़ा दीजिएगा, यही दीजिएगा ना। यहाँ का जमीन पानी हमको है ना दीजिएगा, यहाँ का जो नौकरी सब हमको है ना दीजिएगा। तो यही राज है कि बंगाल बंगालियों का, उड़ीसा उड़िया का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का। लेकिन दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सबका है, झारखंड की कोई पहचान नहीं है। क्यों भाई, इतना बड़ा अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ क्यों नहीं झारखंड की पहचान। और क्या झारखंड हमने, किसी ने हमें उपहार में दिया है, गिफ्ट में दिया है क्या, नहीं ना। क्या झारखंड हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है, नहीं दिया है। हमने 88 साल संघर्ष किया है, 1-2 साल नहीं, 88 साल। क्या यहाँ कोई है क्या 88 साल का, नहीं है ना। यानी एक युग, एक शताब्दी तक हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब हमें ये झारखंड मिला। ऐसे तो नहीं मिला है। जब ऐसे नहीं मिला है तो फिर यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के नियोजन में यदि किसी का पहला अधिकार होना चाहिए, झारखंडी का होना चाहिए। हमारी तो यही लड़ाई है। हमारे जो थोड़ा सा समझिएगा, हमारे लगभग 4-5 राज्य हमारे साथ सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सा लगाता है, उसको अभी बाइकआउट करते हैं। 4 राज्य हमारे झारखंड से सीमा लगाते हैं, चारों राज्य को थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ बिहार लगाता है, उत्तर में बिहार,
पूरब में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा। उड़ीसा की पहचान क्या है? भाषा। अगर आप उड़ीसा की भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा, तो आप वहाँ के गाने जाएंगे, वहाँ के जो नौकरियां होंगी, वहाँ का जो नियोजन होगा, उसमें आप अधिकार कर सकते हैं। उड़ीसा की पहचान है भाषा। बंगाल की पहचान क्या है? वहाँ भी भाषा है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, वहाँ आपको बंगला आना होगा, बंगला में जानना होगा। यानी ये जो हमारे इधर के दो राज्य हैं, उड़ीसा और बंगाल, वहाँ की पहचान है भाषा। लेकिन ठीक जो हमारे इधर है, पश्चिम और उत्तर में, वहाँ भाषा नहीं है। बिहार में भाषा नहीं है। बिहार में क्या है? खतियान, 1932 का खतियान। छत्तीसगढ़, वहाँ भी क्या है? 1932 का खतियान। यानी इसका मतलब है कि राज्य, मुख्यतः जितने भी राज्य बने हैं, उनका आधार जो बनने का होता है, या तो भाषा होती है या तो खतियान होती है। मुख्यतः यही होता है। मान के चलिए कि झारखंड, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड को अगर हम लोग भाषा के आधार पर बनाना चाहें तो संभव नहीं है। झारखंड भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, वे विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। इसीलिए झारखंड को भाषा के आधार पर एक हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड की पहचान भाषा से हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 9 भाषाएं हैं, तो उनके आधार पर एक हम तय नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड कैसे बन सकता है? खतियान से बन सकता है। तो इसलिए उदाहरण सामने है, बिहार और छत्तीसगढ़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने खतियान के आधार पर यह तय किया है कि उनका राज्य का निवासी कौन है। तो फिर हम क्यों तय नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस चीज को मानना होगा। झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक यानी यहाँ उद्योग है। यहाँ की जमीन पर सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, हीरा मोती सब मिलता है। और हमेशा कालांतर से हमेशा लोगों की नजर यहाँ पर रही है। यहाँ के लोग भोले भाले, इस बात को भी आपको मानना होगा। हम लोग जंगल में, वन पर्वत पहाड़ गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं, रहे कि नहीं? और हमारे इसी भोलेपन का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया है। क्योंकि ये बात सही है कि जितने विधायक लोग हैं, वे मूलतः 72-73 जो विधायक हैं, वो हमारी माटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ विधायिका से ही राज चलता है? लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका में हमारे लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे चंपई सोरेन है, सविता महतो है, और भी मंगल कालिंदी है, वे लोग संभव है यहाँ के होश हैं, यहाँ की माटी के हैं। लेकिन जैसे हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका यानी जो क्रियान्वयन करती है, जिसमें हम लोग अधिकारी को कह सकते हैं, क्या हमारे लोग अधिकारी में है? नहीं। क्या वे IAS IPS के रैंक में है? नहीं है। क्या वे BDO CO के रैंक में है? नहीं है। क्या वे थाना प्रभारी है? नहीं है। तो नियम तो बनाती है विधायिका, कलम चला दी कि ये नियम है, नियम को क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका, वहां हमारे लोग नहीं है। मुख्य स्थान होता है न्यायपालिका, क्या वहां हमारे लोग हैं? नहीं है। तो हमारे लोग, यदि हमारे लोग आगे आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए आपको प्रोत्साहन लेना होगा, यहाँ के लोगों को रिजर्व करना होगा, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे भाषा के आधार पर दें या खतियान के आधार पर दें। यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित होना होगा। आज डर क्यों है? आज डरने की क्या बात है, इसको भी जानना होगा। आप एक औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, आज ये जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप तो यहाँ के लोग हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, चांडिल डैम आपका किधर है ना बगल में? चांडिल डैम में डैम बनने के समय तमाम लोगों की जमीनें ली गई। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन जो कुर्मी लोग हैं उनके आंकड़े मेरे पास है। आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना? 60,000 एकड़ सिर्फ एक समाज का। उसके बाद संथाली है, हो है, उराम है, उनका भी जमीन लिया गया है। उनके अलावा भी और भी समाज है, लेकिन उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिसका आंकड़ा मेरे पास है, जिसको मैंने पढ़ा है, 60,000 एकड़। 60,000 एकड़ का मतलब मोटा मोटी 60 होगा, छोटा छोटा हम मोटा मोटी माने 84 गांव, हम मोटा मोटी माने यानी उतना गांव को बेहतर किया गया। चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए विकास होना चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं है, 60 नहीं, 84 नहीं, आप 184 गांव उजाड़िए, दिक्कत नहीं। लेकिन जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता
क्योंकि वो जमीन, वो गांव, वो खेत, वो खलिहान उनकी माटी उनकी माँ है, माँ समान है। आपने उनको उनकी जमीन से बेदखल किया है विकास के नाम पे, तो पहला विकास उनका है। तो क्या आपने विकास किया? नहीं किया। 60,000 एकड़ जमीन जो लिया गया है, दुख की बात है, दर्द और पीड़ा की बात है। 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया, 1.5 रुपया डिसमिल में उतना सारा जमीन 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया। इसलिए आज लड़ाई क्या हो सकता है? आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैदान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है, जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है। तो आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज ये जमीन जिसके कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, ये माटी जिस पर हमारा मालिकाना हक होता था, आज निश्चय ही छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भी कारण है, आज से 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आपका कोयलांचल में, वहां के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। वे लोग अक्सर कहते थे कि साहब हम नौकरी करके आपको सलामी नहीं करेंगे, हमारे घर 4 को बेटा है, अगर में बहुत धान भरल है, बेटा समझ नहीं ना। तो हमारे लोग माटी पे, अपनी खेती पे गर्व करते थे। हमारे जो लोग हैं वो माटी पे, खेती पे गर्व करते थे। तब इन्होंने क्या किया कि झारखंड के लोगों को यदि गुलाम बनाना है, इन्हें अगर अपने नीचे रखना है, इनकी माटी को छीनना। तब से लेकर आज तक जितने प्रयास किए जा रहे हैं मूलतः हमारी माटी को छीनने के लिए। क्या ये माटी हमें किसी को उधार में दिया है? नहीं, इसके लिए वो संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया है, तब आज जाकर ये माटी, ये जमीन हमारे पास है। लेकिन आज तमाम कंपनियां, विशेषकर ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की नजर हमेशा हमारी माटी पर रही है। यदि हम लोग लड़ नहीं पाते हैं तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग गाँवों में है, मान के चलिए उन गाँवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं, तो क्या हम सारना के जंगलों में जाएंगे? और सारंडा का जंगल क्या आपके लिए सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। सारंडा का जंगल भी आपके लिए सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अपनी जमीन, अपनी सरजमीन, क्योंकि इसके बाद हमारा कहीं खेत नहीं, हमारा कहीं खलिहान नहीं, इसलिए लड़ाई को लड़नी है कि अगर मेरी माटी है तो पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज तमाम औद्योगिक गतिविधियां हमारे क्षेत्रों में, यहाँ कोयला का खनन होता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी साजिश की बात है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो रहा है जितना बड़ा अन्याय झारखंड और झारखंड वासियों के साथ हो रहा है। अरे भाई, जब कोयला का खनन हम करते हैं, कोयला का हमारी जमीन से उत्पादन होता है, तो हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए ना। उस कोयला से जो लाभ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए ना। जब हमसे बच जाए आप किसी को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। कहावत था कि हमारा पानी हमारा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। कहे भाई, पानी हमारा, पसीना हमारा और बिजली जला रही है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपको पता है कि नहीं कि झारखंड में जो बिजली का उत्पादन होता है वो पूरा बंगाल को अंदर करती है और उसके बाद बांग्लादेश को, और यहाँ झारखंड के लोग अंधेरे में हैं। इतना बड़ा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य, कहीं के लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो अन्याय आज झारखंड के साथ है। इसलिए आज लड़ाई को मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है। और मैं बार बार कहा है कि हमारे पुरुष ही नहीं, हमारी माताओं बहनों ने भी आगे आकर आंदोलन किया है कि जब जब सती है थाल क्रांति की, जब जब सती है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति में अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर कर झोलियां दी है, हमने भर भर कर झोलियां दी है। ऐसे झारखंड नहीं मिला है, ऐसे मांगने से झारखंड नहीं मिला है। जहां एक सर कटाने की आवश्यकता थी, वहां हमने दर्जनों सर चढ़ाए हैं, तब जाके झारखंड मिला। आज लगातार साजिश हो रही है। आपको क्या लगता है निर्मलदास सुनीलदास के साथ साजिश नहीं हुआ है? तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं, हम तो कब खत्म कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब उतने वे लोग हमारे समाज के नहीं, पूरे झारखंड के वे पहाड़ जैसे लोग थे,
वे बरगद थे, वे छाया देते थे झारखंड को, उन्होंने बरगद को गिराने का काम किया है। तो हम और आप क्या है? हम तो छोटी मोटी झाड़ियां भी नहीं है। ठीक है, हम निर्मल नहीं बन सकते हैं, हम सुनील नहीं बन सकते हैं, 100 मिलके तो बन सकते हैं ना। एक अकेला अगर निर्मल दा की बराबरी नहीं कर सकता है, एक अकेला अगर सुनील दा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्या यहाँ की माटी के जवानों में वो दम नहीं रहा? 100 मिलकर की बराबरी नहीं करेंगे? या फिर इस प्रधान की धरती ने निर्मल और सुनील को जन्म देना छोड़ दिया है क्या? नहीं ना, तो समझना होगा ना। और थोड़ा सा समझिएगा, मैं तो बहुत जब निर्मल दा के बारे में तो विशेष नहीं जानता हूं, लेकिन सुनील दा की जब हत्या हुई थी मैंने अखबार में पढ़ा था। मैं मिडिल स्कूल का छात्र था, शायद होली का दिन था, 2007 था ना, 4 मार्च 2007। थोड़ा समझिएगा, मैंने बार बार कहा है, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक दार्शनिक हूं, मैं आपको आपका भविष्य दिखाने आया हूं। अरे भविष्य में छोड़िए, आज मैं आपको सुनील दा की शहादत को यहाँ प्रकट करके मैं आपको अपना भूतकाल दिखा रहा हूं कि भूतकाल में क्या संगीत हुआ। निर्मल दा की शहादत हुई थी 2007। अखबार में, चूंकि बचपन से पढ़ने में बहुत तेज था, मैंने अखबार में पढ़ा, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शायद सुनील दा संसद थे उस समय, शायद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का चर्चा चल रहा है। क्या ये सही है? ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं उस समय नन्हा सा बालक था, मैं मिडिल स्कूल का छात्र था, लेकिन चर्चा सुनने में आया था कि सुनील दा केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे थे, यानी साजिश तो बहुत बड़ी थी। उसके बाद ये भी सुनने में आया, जब शहर में सुनील दा की अर्थी आई थी, सुन रहे कोई जश्न मना रहा था, वही कंपनी सुनने में आया था, वहां बहुत लाइट उत्सव मनाया जा रहा था। क्या संदेश है इसका? क्या संदेश है? उसी दिन जिस दिन उस कंपनी की वर्षगांठ थी, सुनील दा का पार्थिव शरीर शहर घुस रहा था। क्या मैं तो आज एक नन्हा सा बच्चा हूं, लेकिन मैं 2007 को यहां रिपीट करना चाहूंगा, जिन्होंने भी सुनील दा को मारा था, वे उस कंपनी को कह रहे थे कि लो तुम्हारी स्थापना दिवस में तुम्हारे सपूत को मैंने ढेर कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्चाई नहीं हो सकती है? याद बताएंगे क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या ये सही है ना? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सुनील दा का शव पड़ा था लहूलुहान, किसी ने सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल यही हुआ होगा, जिन्होंने भी मांगा होगा, किसी बड़े लोगों ने फाइनेंस किया होगा, और शायद उनका सम्मान उनके घर में उसे उजाला था जिस दिन हमारे घर में सुनील दा की शहादत हुई थी। आज मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, आज जितने युवा इस माटी के हैं, अगर आप निर्मल और सुनील दा की शहादत का अगर दिल में जरा सा भी रोष है, उस शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो सपना था कि झारखंड में झारखंडियों को हक मिले, वो सपना हमें और आपको मिलकर पूरा करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनील दा की घटना से कुछ दिन पहले शायद किसी कंपनी के साथ भूमि अधिकारी को लेकर टेबल टॉक भी हुआ था। क्या ये सही है? कुछ दिन पहले, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले कंपनी के साथ, दो कंपनी है, उनके साथ टेबल टॉक हुआ था भूमि अधिकारी को लेकर, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर। तो संकेत और इशारे को स्पष्ट करते हैं कि आज से नहीं, सदियों से जब जब इस माटी के बेटे ने ललकार भरी है, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा साजिश रची। आज एकजुटता की बारी है, क्योंकि आज ये बात हमें भी स्वीकार नहीं होगी कि निर्मल और सुनील रोज रोज पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार ही आते हैं। लेकिन हाँ, वे अगर 100 सालों में एक बार आते हैं, हम 100 मिलकर जरूर उनका मुकाबला और उनके जैसा बन सकते हैं, और उन्होंने जो सपना छोड़ कर गए हैं उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जमीन हमारी, माटी हमारी, और अस्थायी कौन हो रहे हैं? यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की। क्यों भाई, अन्याय नहीं है क्या? जमीन हमारी छीनी गई है। मैं तमाम कंपनियों को मैं संदेश देना चाहूंगा, यदि आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, तो क्या दया नाम की चीज आप में नहीं है? मानवता आप में नहीं है? यदि है तो जिनकी जमीनें भी है, पहले नियोजन, पहले मुआवजा उनको मिलना चाहिए।
उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। आप कहां से आए हो? इस दुनिया ने सिकंदर को देखा है, इस दुनिया ने जाम की सत्ता को भी देखा है, जो मानवीय छात्रों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए इन छात्रों को हक अधिकार से वंचित ना करें। इनके जमीन पर पहला हक अधिकारी ने मिलना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा। फिर ये मत कहिएगा कि झारखंड के लोग असंवैधानिक हम नहीं है। असंवैधानिक वे हैं जो सीआईटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो एसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, वे लोग असंवैधानिक हैं। हम तो संविधान की बात करते हैं और हमेशा हमारा नाता रहा है। आज ये लोग कहते हैं भाईचारा की बात करते हैं। आपको मानना होगा, आपको स्वीकारना होगा, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, ये सदियों से अलग रही है। अगर आप कहेंगे कैसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि आप औद्योगिक क्षेत्र में हैं, निश्चय ही आपने पढ़ा होगा 1865 में कानून बना था हिंदुस्तान में, इंडियन सक्सेशन एक्ट। आपको याद होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो कानून लगभग 20 वर्षों तक कायम रहा। 20 वर्षों के बाद उस कानून में फिर से सर्वे होता है और सर्वे करने वाले रिजले बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये कानून पूरे हिंदुस्तान में मान्य हो सकता है, क्योंकि उनका जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है। उनका तरीका झारखंड में मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी गलत पहचान। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं। और हमने हमेशा बताया है, आपको जलियांवाला बाग याद है, लेकिन आपको सरायकेला गोलीकांड याद नहीं है। यहाँ की हर पहचान के साथ हिंदुस्तान के राइटरों ने, इतिहासकारों ने हमेशा जाति की। 1857 को पहली क्रांति कहा जाता है, उससे 100 साल पहले से हम लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड की सरजमी से और यही बुरहान की सरजमी से। कभी ढालभूम, कभी वीरभूम, कभी मानभूम, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं इतिहास के पन्नों में जगह नहीं है, ना किसी ने लिखने की जरूरत की है। क्योंकि ये बात मानना होगा कि हम लोग उस समय कलम में पीछे थे। ये बात सच्चाई है। आज अगर हमारे पास कलम की ताकत होती तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे पहले क्रांतिकारी, सबसे पहले शहीद रात मातो, लेकिन हमारे पास कलम नहीं थे। जो सम्मान अन्य क्रांतिकारी को मिला, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, रघुनाथ महतो, चंद्र महतो को कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत नहीं थी। आज हम लोग कलम चलाने लगे हैं, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं, निश्चय ही बदलाव आएगा, बस अब तक हम लोग एकजुटता के साथ हैं। एकजुटता का मायने होता है आज हमें टूटने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें झिटकने की आवश्यकता नहीं है। आज एक जगह, एक मंच में, एक विचारधारा के साथ आकर लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा, सुनेंगे आप लोग? एक किसान था, उस किसान ने, उसके किसान के घर में 3 चीजें थी, उसने पालने का काम किया था उस किसान ने। एक कबूतर था, एक मुर्गा, समझते हैं ना मुर्गा को लड़ाते हैं क्या, लड़ाते हैं, और एक बकरा था। एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा था। एक कबूतर के टॉम समझ रहे हैं, ये उसका घर, उसमें एक सांप आता है। सांप यानी शत्रु, सांप यानी घुसपैठिया। जैसे हमारे गांव, हमारे समाज में बहुत सारे घुसपैठिया आए हैं, ठीक उसी प्रकार कबूतर का जो टॉम था, उसमें एक सांप आता है। तो जाहिर सी बात है, हमारे समाज के लोग कमजोर भी है, कोई मजबूत भी है। तो ठीक उसी प्रकार कबूतर में मुकाबला करने में असमर्थ था कबूतर। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सांप से मेरा मुकाबला हो पाएगा। उसने मदद मांगा, किससे? उनके और भाई थे, मुर्गा ऊपर था। तो पहले उसने मुर्गा से जाकर कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरे घर में एक सांप घुस आया है, थोड़ा मदद करो, तुम नोचने वाले, तुम उड़ने वाले, थोड़ा इसे साइड कर दो। उस मुर्गे ने कहा कि सांप तुम्हारे घर में आया है, तुम्हारे घर में घुसा है, ये झगड़ा तुम्हारा है, तुम हैंडल करो, हम साथ नहीं देंगे। अब क्या हुआ, वो कबूतर नन्हा सा कबूतर चला गया बकरे के पास। बकरे से उसने क्या कहा कि दादा ऐसा बात है, एक सांप मेरे घर में घुस आया है, आप मेरी सहायता करो। बकरे ने भी वही उत्तर दिया कि मामला आपका है, घर में आपके घुसा है, झगड़ा आपका है, आप समझो, हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर को लगा कि ये लोग भाई बलशाली हैं, ये धनवान हैं, हम गरीब हैं, मेरी सहायता नहीं करेंगे। ये लोग मगरूर हो चुके, ये घमंड में भर चुके हैं। उसने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को किसी तरह
लेकिन सांप तो था ही ना। उसने रात को किसान की पत्नी को डसने का काम किया। अब जब किसान की पत्नी को डसा तो सुबह झाड़ फूक करने वाले लोग आए और सब मित्र आपस कुटुंब जाए जाए ना, आपस कुटुंब देखने आए। अब देखने आए तो खाने के लिए चाहिए ना, मुर्गा का काटा। 2 दिन बाद और 2 लोग आए, मुर्गा खत्म था, बचा था पाठा, और पाठा को काटा गया। तो इस कहानी का मतलब क्या है? यदि मुर्गा और बकरे ने यदि अपने छोटे भाई कबूतर की साथ को साथ दिया होता, आज तीनों जिंदा होते। यही समाज है। आप बलवान हो सकते हैं, आप बलवान हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन वो हिंसा बोलते हैं ना लोग, कब आ जाए, किस बहाने से आ जाए, कहना मुश्किल। तो इसलिए मगरूर ना हो, दर्प में दर्पित ना हो। अगर आपका समाज का व्यक्ति है, आपका भाई है, उसकी सहायता करें, उसका साथ जरूर दे। आज जो लड़ाई आई है, ये समाज की लड़ाई है, ये सामूहिकता की लड़ाई है। एक अकेला हार जाएगा, ये लड़ाई सबको मिल के लड़नी है। अब देखिए, एक हजारीबाग का मामला तो सब कागज तो लाएंगे, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। विनोद का देखिए, हजारीबाग का मामला है, जेपीएस समझते हैं ना, हमारे समाज में बहन है, उन्होंने हजारीबाग का घर जेपीएस से क्लियर किया है। देखिए उनके साथ क्या शादी शुरू है। आज ये हजारीबाग का मामला है, हम कागज इसलिए दिखा रहे कि हम मीडिया के बहुत सारे लोग बड़े सवाल पूछते हैं कि भाई आप सिर्फ ऐसे ही करते हैं या कोई तर्क है, कोई लिखित प्रमाण है। ये मामला हजारीबाग का है। जेपीएससी में उन्होंने इम्तिहान को क्लियर किया है, उनकी नौकरी लगभग तय है BC1 से, क्योंकि हम लोग BC1 में आते हैं, और उनके स्थान पर जिनको नौकरी दिया जा रहा है, उनका सारा चीज BC2 में हुआ है। उनका एग्जाम देना, उनका फॉर्म भरा जाना, सारा चीज BC2 में हुआ है। और एक मजेदार बात, वो हमारे राज्य की नहीं है, जिसके बदले हमारी बहन के बदले जिनको ये नौकरी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हमारे राज्य की नहीं है। पेपर नाम सुना देते तो हमारी कुमारी प्रेरणा दीप, पिता का नाम नागेश्वर महतो है, भाई आपका बरकट्टा हजारीबाग। कुमारी प्रेरणा दीप, उन्होंने क्या किया है, सारा चीज क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है, और BC1 से, और वो सीट भी BC1 की है। जिस सीट की उन्होंने दावा किया है, वो सीट BC1 की है, लेकिन अभी जॉब किसको दिया जा रहा है, BC2 को। जबकि नियम क्या है, जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को मिलना चाहिए। जबकि इससे पहले जो भी सारा जो इनका प्रतिद्वंदी है, उनका सारा चीज एग्जाम, रिजल्ट, सारा चीज BC2 में हुआ है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आ रही है, वो BC2 BC1 बन जाता है। इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी साजिश। और यही नहीं, लगभग आधा दर्जन विधायक मंत्रियों ने लिखा है अपने पत्र में। सबसे पहले जगन्नाथ महतो जी मंत्री जी का है, मथुरा प्रसाद महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश डॉक्टर दामोदर महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, इतने लोगों ने लिखा है कि ये गलत हो रहा है। सबने अपने अपने लेटर पेज में लिखा है कि कुमारी दीप प्रेरणा जो है, प्रेरणा दीप, इनके नियोजन को आप गलत तरीके से किसी और को दे रहे हैं। एक नहीं 5-6 विधायक मंत्रियों ने लिखा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। समझ सकते हैं, जब इतने विधायक मंत्री बोले पड़ जा रहे हैं, तो हम लड़ पाएंगे? अगर हम लोग एकजुटता के साथ नहीं रहे, अगर हम लोग चीजों को नहीं समझे, तो क्या हम लोग लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है लड़ने की, आज आवश्यकता है समाज को नवनिर्माण की, आज आवश्यकता है समाज को फिर से जगाने की। आज आप कहीं जाइए, आप अपने ही शहर की बात करें, अपने ही क्षेत्र की बात करें, आप यहाँ हर व्यवस्था चरमाई हुई है। स्थानीय जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं डॉक्टर की बहाली नहीं है क्या? जबकि जानकारी होनी चाहिए, आपके स्वास्थ्य मंत्री यही के हैं, लग रहा है तो अपने कमीशन से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मजे की बात है, खुद अपना घर संभालते नहीं है, और धनबाद का जिम्मा इनके पास है। अपना घर संभालने की कैपेसिटी नहीं है। जितना स्वास्थ्य केंद्र पड़ा है, सब में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, सब में इनको कमीशन चाहिए, और ये संभालने कहाँ जा रहे हैं? धनबाद। अरे भैया, पहले अपना घर तो संभाल लीजिए। आपका घर में व्यवस्था नहीं है, आपके घर में अराजकता फैली हुई है, यहाँ के लोग यहाँ अधिकार को छीना जा रहा है। आप धनबाद गए, धनबाद जाने का कारण यही है,
कोयला तो धनबाद में है, कोयला सबसे धनबाद में है। आज हमारे अंदर जो डर है उस डर को भी समाप्त करना होगा। आज हमारे अंदर जो डर है, एक डर है कि सामने जो लोग हैं वे लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं। एक बात याद रखिएगा, चाहे अंबानी रहे, अडानी रहे, चाहे टाटा बिरला, चाहे वेदांता रहे, उनमें भी रोटियां खाता है ना, सोना चांदी नहीं ना खाता है। उनको भी दर्द होता है ना, उनका भी अगर नथिया दबाएंगे तो मचाएगा ना। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात जो है, हमें लगातार डराया गया है, हमारे मेंटलिटी को, हमारे हर तरह से हमें शोषण किया गया है। ये लोग बहुत जागरूक थे, इन्होंने हर स्तर से हमें मिटाने का प्रयास किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब तो अगर हम नहीं सुन रहे हैं, अगर हम लोग नहीं लड़े तो आने वाले दिन परिसीमन होगा। परिसीमन समझ रहे ना, यानी आज 81 विधानसभा है, कल को 120 या 140 हो सकती है। और अगर हम लोग सो के रहे, अगर हम लोग जाग के नहीं रहे तो परिसीमन में कैसा होगा पता है? आधा शहरी और आधा गांव का लोग, एक कोना यहाँ लगा, अगला कोना वहां लगा, विधानसभा में। क्योंकि जानता है झारखंड के लोगों को दारू मुर्गा काफी है वोट लेने के लिए। इधर भी ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, धनबाद और बोकारो में हमारा उधर होता है, इधर भी होता है ना। तो ये लोग जान रहे हैं कि गांव के लोग आज भी गाँव का जैसा है। ठीक है भाई, हम गाँव का जैसा है, हमें दिक्कत नहीं है, हम गांव के जैसा ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग नया सोचेंगे। जो लोग हमारे हित में कानून नहीं बनाएंगे उन लोगों को विधानसभा तक जाने भी नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। आज परिसीमन के माध्यम से आपकी विधानसभा को भी कंट्रोल किया जाएगा, गांव और शहर को। क्योंकि सारे लोगों को मानना होगा जहां जहां शहर है वहां झारखंडी नहीं है, जहां जहां शहर बना है वहां झारखंडी खतियानी नहीं है। तो शहर गांव दोनों को कॉम्बिनेशन करेगा और नतीजा क्या होगा? जी अभी तो 8 उनके 7 या 8 विधायक जीत रहे हैं। अन्य राज्यों से जो प्रवासी बनकर आए हैं उनके 7 या 8 विधायक जीत रहे हैं। कल्पना कीजिए 81 में जिस दिन उनका 20, 22, 25, 30 जीतने लगे उस दिन क्या हासिल होगा? इसलिए लड़ाई जरूरी है। ये लड़ाई असंवैधानिक नहीं है, ये लड़ाई कोई गुंडों वाली नहीं है, ये लड़ाई गुंडों के खिलाफ है। क्योंकि हर तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी परंपरा को मिटाया जा रहा है। एक बात ठीक है, यहाँ के लोग बंगला बोलते हैं, अच्छी बात है, बंगला एक मीठा भाषा है, खूबसूरत भाषा है। लेकिन ये बात भी आपको जानना होगा कि भैया बंगला 8वीं अनुसूची में शामिल है, उस भाषा को कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? जो आपकी भाषा है। यदि हो है तो हो की भाषा को खतरा है, मुंडा है तो मुंडानी भाषा को खतरा है, कुड़मी है तो कुड़माली भाषा को खतरा है, उस भाषा को खतरा नहीं है। इसलिए मैं एक संदेश ये भी देना चाहूंगा, आप लोग जिस भाषा में बोलते हैं अच्छी बात है, जिस भाषा में गाते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब लिखने की बात आए अपनी मातृभाषा को लिखिए। जब जनगणना की बात आए अपनी मातृभाषा को जनगणना में लिखिए। क्योंकि जो भाषा 8वीं अनुसूची में आ चुकी है उसको कुछ नहीं होने वाला है। 8वीं अनुसूची में भाषा है 22 भारतीय संविधान का अनुसूची हमारी 12 है, 8वीं में ही है ना, तो 8वीं में है। तो जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है उसको कोई खतरा नहीं है। तो भैया आप अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल कर रहे हैं? अगर अपनी भाषा को बचाना है, क्योंकि एक इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है। अगर बंगाली लोग हमसे भिन्न हैं, उड़िया के लोग हमसे भिन्न हैं, क्यों? रंग रूप से क्या? अरे चश्मा तुम लोग भी पहनता है, आपके से मुझ तुम लोग भी रखता है, बाल तुम लोग भी कटाता है, आपके से लुगा साड़ी तुम लोग भी पहनता है, वो दीदी सब, काकी जेठी सब, उन लोग अलग कैसे है? भाषा की तरह। जैसे ही वो अपनी भाषा को बोलेगा समझ में आ जाएगा भैया हमारा आपका थोड़ा सा कुछ न कुछ अंतर है। वही अंतर जो हमारे उनके बीच है वही अंतर आपको जिंदा रखेगा। नहीं तो फिर जिस दिन आपका अंतर खत्म हुआ आपका खत्म होने में देरी नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग सभी फिल्म बहुत देखते हैं, वो फिल्म के माध्यम से उदाहरण देंगे। आपने बाहुबली का फिल्म देखा है? बाहुबली दीदी काकी जेठी थोड़ी देखा था, देखा था ना?
अच्छा धनबाद बोकारो तीसरे बिहार एक क्यों नहीं होगी कम से कम तोहनियों तो भाषा का मुझे आपका खराब कर अच्छा गए नहीं हम क्योंकि आप लोग तो समझ जाएंगे आप लोग घर गए भाषा समझ जाएंगे माताएं बहनें जो बैठी हैं ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये गांव में रहती है घर को संभालती हैं इसीलिए तो आप लोग घर से कोई नहीं आए हैं क्या किसी का आपको सुविधा नहीं है अच्छा इसके बाद होगा ना ठीक है तो उस फिल्म में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जब बाहुबली और देवसेना की पहली बार भेंट होती है तो आप देखिएगा तो शब्द का जिक्र होता है पिंडारियों ने हमला कर दिया आप सुने होंगे नहीं तो एक बार रिवाइंड कीजिए फिर से सुनिए जब पहली बार फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री की भेंट होती है एक शब्द आता है पिंडारियों ने हमला कर दिया जबकि फिल्म में क्या लिखा होता है कि इस फिल्म की सारी बात और घटनाएं काल्पनिक है यानी ये रियल नहीं है ये सब कल्पना है लेकिन पिंडारी कल्पना नहीं है पिंडारी रियल है आज से 200 साल पहले सच में रियल में पिंडारी लोग रहते थे आज एक भी पिंडारी नहीं है आज एक भी पिंडारी नहीं है क्यों भाषा पहले उनकी भाषा खत्म होगी उनका रहन सहन उनका तौर तरीका उनका सब सिस्टम खत्म हो गया वो दिन हमारे साथ न हो हमारे लोगों के साथ न हो इसलिए अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी माटी को बचाकर जुगाकर रखना हम सभी का कर्तव्य होना आज जो सरकारें हैं इन्हें हमारे रोजगार हमारे हक अधिकार से कोई वास्ता नहीं है अच्छा एक बात बताइए जब ये लोग नियोजन लाएगा नौकरी का वैकेंसी लेके आएगा और आने वाला लड़का लोग नौकरी करने लगेगा तो इन लोग का झंडा कौन भरेगा आप इनसे बोलिए आप मुख्यमंत्री से बोलिए आप मंत्री से मिलिए और कहिए कि सर कम से कम 500 वैकेंसी बात निकालिए इस विभाग में 400 नहीं निकालेगा आप बोलिए ना कि हमको एगो चबूतरा चाहिए एगो सड़क चाहिए एगो बरामदा चाहिए वो सब निकाल देगा क्योंकि उसको उसका भी कमीशन है और उसका जो चमचा है उसका भी कमीशन है थोड़ा समझिएगा क्योंकि आप लोग समझने वाले लोग हैं आप लोग अच्छा समझ रहे हैं एक इंदिरा आवास जो पास होता है कि भाई इंदिरा आवास का रेट क्या है 1,20,000 1.5 लाख 1,30,000 चलिए 1.5 लाख मानते हैं एक इंदिरा आवास का मूल्य 1.5 लाख है यानी उसको पास करने में बहुत सारे लोग नहीं होता इंजीनियर होगा तो चलिए मानते हैं कि इंजीनियर सही है उसने 1.5 लाख में पास किया है तो एक बात बताइए कि चबूतरा कितना बना है कि चबूतरा कितना बना है 2 लाख में बना है 80-90 खाए कर रहे हैं अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए थोड़ा सा दिमाग घुमाइए 2 बड़ा रूम 1.5 लाख में बना 2 बड़ा रूम जिसमें आदमी रहेगा खाएगा पिएगा सुतेगा उसको 1.5 लाख में बनाओ क्योंकि विधायक जी का कमीशन फ्री है आधे से बोला 2 लाख में क्योंकि कमीशन तो दोनों इंजीनियर तो सही नहीं है या तो मकान पास करने वाला इंजीनियर गलत है या तो चबूतरा पास करने वाला दोनों सही नहीं है अगर 1.5 लाख मकान कर रहे थे उस हिसाब से 70,000 होना चाहिए चबूतरा का 50 से होना चाहिए इसका 2 लाख है यानी एक आदमी गलत है अभी सरकारी आदमी वो भी सरकारी आदमी ये छोटी छोटी बातें समझनी होगी हमें अब लड़ाई को ऐसा भरमोड़ जैसा नहीं लड़ना है कई लोग कहते हैं हम राम माटी के लोग हैं आप भरमोड़ जैसा नहीं लड़ना है अब आपको आरटीआई को समझना है सारा चीज आपको कानूनी लड़ना है कानून में ये लोग जवाब दे देगा ये लोग कानून नहीं जवाब देगा अरे ये लोग क्या विधायक दिया कि नहीं कौन विधायक काटे वाला संविधान विधायक जवाब दे रहा है भर्ती जाति बना के यहाँ विधायक बना है 2 मास्टर की जवाब दे दी खूटी में रामगढ़ में मास्टर लोग जवाब दे दिया कि भर्ती सर्टिफिकेट बनाया है क्यों क्योंकि किसी ने आरटीआई किया होगा तो पढ़िए ना समझिए ना ये लोग सब जवाब देंगे और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा क्योंकि हम लोग गलत नहीं है हम लोग गलत नहीं है जमीन मेरी गई है विस्थापन मेरा हुआ है पलायन मेरा हुआ है तो पहला नियोजन अधिकार मेरा होना चाहिए हम गलत नहीं है हम कहीं गलत नहीं
वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें आज भी सार्थक है। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, मैं कुछ बात कहेंगे, शायद आप समझेंगे। कुछ कहावत मुझे लगता है शायद ये कहावत यहाँ कही जाती है कि नहीं आपके कोलार में, ये कोयलांचल में कही जाती है। आपने सुना है आमे बाम तेतरी टांग, आपने सुना है ये कहावत? जिस कहावत को हम कह रहे हैं, क्या ये कहावत इस फील्ड से किसी ने कहा है? नहीं ना। किसने कहा है? 1000 साल पहले कहा है कि 1500 साल पहले कहा है, लेकिन जो बात कहा है, जबकि वो इंसान स्कूल नहीं गया था, वो इंसान कॉलेज नहीं गया था, लेकिन उसकी कही बात आज भी विज्ञान को चुनौती देती है, ईश्वर को नतमस्तक करने पर मजबूर करती है। आमे बाम तेतरी टांग का मतलब है कि जिस साल आम ज्यादा फलेगा उस साल बरसात ज्यादा होगी। बाढ़ का माने पानी। जिस साल बारिश ज्यादा होगी, आम ज्यादा फलेगा, बारिश ज्यादा होगी। जिस साल इमली फलेगा, बारिश कम होगी। आज भी सही हो रहा है ना? तो क्या ये बातें हमने कहा है? नहीं, पता नहीं किसने कहा है, वो जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन वे पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद जो बातें वो कहा है आज सही हो रही है। और हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को दिनों दिन भूलने लगे, इसलिए नुकसान है। अच्छा, इधर के लोग आम ब्याह महुआ ब्याह करते हैं क्या? आप समझेंगे तो दीदी तो आम ब्याह कर लो, महुआ ब्याह महुआ, आप समझेंगे होता है ना, हम लोग के घर में होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा भाई लोग से पूछना चाहूंगा। अच्छा, जिनका शादी हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, गलत हो से। जब तक आम ब्याह लो तो बाप पिताजी से आपने पूछा क्यों नहीं? बाप से कि भाई मेरा आम से ही शादी क्यों कर रहे हैं? जाम, तेतर, कौवा, कटहल, माने कोहड़ा, ये सब पेड़ से कहने के आम से ही क्यों किए? नहीं पूछा क्या? क्योंकि परंपरा थी, बाप के बाप ने किया था, उसके बाप ने किया था, तो हम भी कर लिए। कुछ वही हाल आपका है। आपका जब विवाह महुआ से हुआ, आपने भी सवाल नहीं किया, लेकिन आज हम बताते हैं, हम भी एक स्टूडेंट है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझा रहा है। और जरूरी नहीं कि हम लोग कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन मोटा मोटी आपको मानना होगा, ये तो है। आम लड़का का शादी आम से, शादी कौन करता है? समाज के लोग, अकेले अकेले नहीं करते हैं। 2-4 बच्चा लोग देखो बुद्धि शुद्धि नहीं है, लोग कर लेते हैं, तो समझाइएगा ऐसा ना करें। शादी समाज करवाता है ना? शादी समाज करवाता है। तो समाज, आम पेड़ की खासियत होती है, आम का जो पेड़ होता है वो कभी पूरा नहीं झड़ता। झड़ना समझ है? टकला होना, गाढ़ा होना, पतला होना। वो आम का जो पेड़ होता है, जिसका पत्ता होता है, वो पूरा नहीं झड़ता। इसका मतलब है समाज आम के पेड़ के माध्यम से लड़का को, क्योंकि लड़का का शादी आम से होता है, उसको मैसेज दे रहा है कि बाबू, चाहे घर में कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना आए, घर में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, तुमको झड़ना नहीं है, पूरा परिवार को छाया मिलना। तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है। यही संदेश है आम के साथ लड़का का। वो समाज, क्योंकि घर से लड़का का जीना है ना, तो इसलिए समाज उस लड़का को मैसेज देता है, संदेश देता है कि भैया चाहे कुछ भी स्थिति आए, तुमको झड़ना नहीं है, तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है, ऊपर रहना है और छाया प्रदान करना। अब महुआ, पहला बात, महुआ में 2 फल होता है। आम में आम होता है, केला में केला होता है, जाम में जाम होता है। महुआ में बेल होता है। क्या क्या? चलो कोतरा है महुआ, तो सीधा संदेश महुआ से लड़की का शादी। मैं लड़की दोनों घर में रहती है, बाप घर में 20 साल, बाकी के घर ससुराल में। सोचिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनका दिमाग कितना तेज था। वे तो चाहते कि लड़का का महुआ से लड़की आम से कर सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो भी किया सिस्टम से किया ना। यही नहीं, ये भी कहती है कि जिस समय एक बेटी अगर गर्भवती हो, गर्भवती समझ है, उसको यदि महुआ का सेवन कराया जाए, महुआ का मिठाई अथवा कुछ भी, तो क्या होगा? वो बेटी भी तंदुरुस्त रहेगी, वो बेटी भी महफूज रहेगी,
अलग कारण सामाजिक व्यवस्था। हमने क्या किया, सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दिया, दूसरे लोगों को नकल करना शुरू किया, नुकसान हुआ। यानी आम था पुरुषों के हिस्से और हुआ था महिलाओं के हिस्से। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बहुत दिमाग से बंटवारा किया है, लेकिन हुआ क्या, महुआ था महिलाओं का, इन्होंने छोड़ दिया, पकड़ा किसने, मर्दों ने महुआ के पानी। तो समाज में यदि बदलाव करना है तो भाई पुरखों ने जो कहा है उसको मानना होगा। बदलाव आप लोग को करना है, बदलाव हमारे समाज की माताएं, बहनें, काकी, जेठी, दीदी उनको करना है, क्योंकि पुरुष लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं, इस बात को मानना होगा। अच्छा, किसी चुनाव में आपने सुना है कि विधायक ने, संसद ने या मुखिया जी ने लुगा, साड़ी, टिकली, बिंदिया, चूड़ी देके वोट लिया है? सुने आप लोग? नहीं, मतलब महिलाओं को फायदा नहीं जा सकता। सही बात है ना? ऐसा कभी सुने हैं कि साड़ी देके कोई वोट लिया है? रात को जाता है एक ट्रैक्टर साड़ी और वोट ले लिया? नहीं ना, यानी महिलाओं को फायदा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा हजारों बार सुने होंगे कि मुर्गा खांसी कटेलो, दारू कटेलो, वोट चाहिए लो। इसमें बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है उसको मानना होगा। तो नुकसान कहीं ना कहीं पुरुषों की आदत ने किया। आज जो जमीनें हमसे अगर जबरदस्ती ली गई है, आप पूछिएगा फोन करके, खासकर धनबाद बोकारो की बात कर रहा हूँ, रांची रामगढ़ की बात कर रहा हूँ कि जमीन आपने कैसे लिया गया, लोग यही कहेंगे पापा के खियाए डालो, काका के पियाए डालो, यही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैया के पियाए डालो, काकी के खियाए डालो। यानी पुरुषों की इच्छा बहुत छोटी होती है। इसलिए तो आज इस लड़ाई को लड़ना है तो आपको संभालना होगा अपना दिमाग। और हाँ, यदि अगर आपके घर में कोई महुआ का सेवन करता है, उसको खड़ा होकर बोलिएगा कि महुआ हम लोग का हिस्सा, महुआ हम लोग का हिस्सा है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। पूर्वज ने आपको आम का पेड़ दिया है, आम का फल से अगर मौत निकलता है तो निकालिए, पीए, मना नहीं है। कहिएगा ना, इसमें गलत क्या है भाई? इसमें गलत क्या है? रोपने का काम महिलाओं को मिला है, जोतने का काम मर्द को मिला है, पोथा नहीं मानता है ना। तो जब सबको हिस्सा मिला है, सबको बंटवारा हुआ है, आप मेरा हिस्सा नहीं छीनिए, आप सीधे बोलिए आप नहीं। भाई को काम महिला को करे और रोपने के काम मर्दाना करे, सब उल्टा कीजिए। उल्टा करना है तो सब उल्टा कीजिए। अब बेटी बिहार की ससुराल नहीं जाएगी, बेटी बेटा को उठा के अपना घर लेके जाएगी। कहे विरोध करना भाई, आप एक बेटा बेटी को इसलिए लेके जाता है कि ये परंपरा है, पुरखों ने चलाया है। तो पुरखों ने तो ये भी चलाया है कि महुआ महिला का और आम पुरुष का। तो आप सीधा खड़ा होकर, चाहे वो आपका पिता रहे, आपका पति रहे, आपका बेटा रहे, चाहे भाई रहे, उसको एक लाइन बोलिए कि बाप दादा ने बंटवारा किया है, बंटवारा में तुमको आम का पेड़ मिला है, तुमको शराब पीना है, मौत पीना है, दारू पीना है, मना नहीं है। आम फल को गारो, निगड़ा, छेछो, टूटो, जो करना है आम से करो। महुआ हम लोग का हिस्सा है, आप लोग गलती किए, आप अपना हिस्सा को पकड़ के नहीं रखे, इसीलिए नुकसान हुआ। माना है ना, यदि नुकसान सहमत लो दीदी, यदि नुकसान नहीं हो तो इसलिए आपका दायित्व है। अभी तो महुआ का सीजन भी है ना? आप तो जाते हैं महुआ पीछे, जाते हैं, ठीक है। महुआ पीछना हमारी परंपरा है, महुआ पीछने आप लोग जाइए, उसको लाके सुखाइए, उसको लाके सिखाइए, लेकिन अब महुआ से मौत नहीं, मिठाई बनाइए। हम यही संदेश देते हैं। हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा। साथियों, मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे 1.5 रुपया इसमें में लाखों लाख जमीन हमारा लिया गया है। हम कहाँ जी रहे हैं, किस मजबूरता के साथ जी रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? आज नया झारखंड नए सिरे से बनाना होगा, ये जिम्मेदारी हम सभी की, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। नया झारखंड नए सिरे से बनाना। आज लगातार हमारी जमीनों पर इनकी नजर है, लगातार हमारे खेत खलिहान पर इनकी नजर है। अब बताइए हम क्या करते हैं?
क्योंकि सिंहभूम के अलावा धनबाद बोकारो में ख्यात होगी। तुम्हारे बाड़ी धनबाद बोकारो आगे अच्छे की नहीं ना। अरे भाई जब धनबाद बोकारो में आपका खेत खलियान नहीं है, जो भी यही है, तो जो लोग छीनेंगे उससे लड़ाएंगे कि नहीं? लड़ना है ना। एक बात है, हम विकास के विरोधी नहीं है। कंपनी आती है आए, साथ में सरकार को लेके आए। सरकार कंपनी और रैयत के बीच वार्ता होगी। अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं करेंगे। एक कानून बनाना होगा विधानसभा में कि अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं लेंगे। जितना का जमीन जाएगा उतना कंपनी में शेयर लेंगे। ये कानून बनाना होगा विधानसभा को, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की मांग सही हो या गलत हो, उसे मानना ही लोकतंत्र होता है। अगर वे गलत भी कह रहे हैं तो सही कैसे किया जाए, ये लोकतंत्र, ये विधानसभा का, ये संसद का जिम्मेवारी है। तो इसलिए अब हमको कंपनी में नौकरी नहीं चाहिए। अगर अब आज के बाद से जमीन लिया जाता है, हमें शेयर चाहिए, अब मुआवजा नहीं। जब तक मेरी जमीन पर कंपनी रहेगी हमको किराया चाहिए। अब हम मुआवजा नहीं लेंगे। मुआवजा क्यों लेंगे? जमीन मेरी है, मालिक हम है, इस जमीन के सिवा मेरा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, बंगाल बिहार उड़ीसा कहीं नहीं है, जो भी है यही जमीन है, तो मुआवजा क्यों लेंगे? जब तक कंपनी रहेगी हम किराया लेंगे। महीना 2 महीना में जैसा मूड होगा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जमीन के हम मालिक हैं। आप यहाँ बैंक में रहने आए हैं, किराया आपको देना होगा। अरे हम नहीं, ये कानून बनाना होगा। और अगर आप कानून नहीं बना पाते हैं तो फिर जो लोग आपके लिए झंडा ढो रहे हैं, ये लोग आपका झंडा उठा के जहाँ कानून बनता है वहां घुसने का काम करेंगे। आप चिंगारी खत्म चुकी है नए झारखंड को बनाने की, इसमें कहीं पीछे नहीं होना होगा। आज जितनी भी पार्टियां आई हैं, जितने नेता यहां से जुड़ कर गए हैं, उन्होंने केवल अपनी झोली भरने का काम किया। आज जनता बेहाल है, छात्र बेहाल है, आंदोलन कर रहे हैं, सब पर है, कोई सुनी नहीं, कोई सुनी नहीं। ये कर क्या रहे हैं? 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। कितने गद्दार, कितने बेमनस्य, कितने हैवान ये लोग। यहाँ स्टूडेंट की आंसू नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ रैयत की दर्द को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कंपनी शोषण कर रही है, यहाँ लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है, इन्हें नहीं दे रहा है। इन्हें 50 लाख का फॉर्च्यूनर दे रहा है। कितने बेईमान हैं। आज ये लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो शोषण करेंगे, क्योंकि निर्मला ने कहा है कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। अन्याय अन्याय होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और मिटाएंगे। बिरसा विनोद निर्मल की धरती से, सिद्धू कानू बिरसा मंदिर अमरनाथ की धरती से हम ये अन्याय मिटाएंगे। चाहे जितना भी लगे, ये अन्याय उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे जो परिणाम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने समझा है अपने पूर्वों के बलिदान को, हमने देखा है करीब से कि किस प्रकार शोषण हुआ है, किस प्रकार शहादत देनी पड़ी है। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई माटी के सम्मान की है। हम लड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है? हमारे डर का कारण है हम जीना चाहते हैं। हमारे डर का सबसे बड़ा कारण है हम जीना चाहते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए कोई नहीं आया है। अभी सूर्योदय है, सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य किरण है, इतना विशाल सूर्य, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ सूर्य। 6 ट्रिलियन जब कॉपी में लिखेंगे ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इतना जीरो होता है। ये इतना बड़ा सूरज नष्ट हो जाएगा। ये धरती जिस पर आज हम लोग खड़े हैं, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये एक दिन कहां समा जाएगी कोई नहीं जानता। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदी, ये नाला सब एक दिन मर जाएंगे।
इतना छोटा सा नन्हा सा इंसान है, काहे का डर? इस डर को त्यागिए और हम, लेकिन हाँ इस डर को त्यागेंगे और जब तक रहेंगे अपनी माटी में हक अधिकार के साथ रहेंगे, हमने किसी को छीनने नहीं दिया। क्या हम बंगाल में कि हमारे लोगों को यहाँ टीचर की वैकेंसी में भरने दो? क्या हम बिहार में? तो हम यदि अपनी माटी में हक मांग रहे हैं, अपनी माटी में अधिकार मांग रहे हैं, तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि समर्थन मिलना चाहिए। आज वही बात, क्या हमने कभी किसी IAS IPS का विरोध किया है क्या? क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो अलग राज्य से टिकट चुनेगा है। क्या हमने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को कहा है कि आप अलग राज्य में हैं? नहीं। क्या हमने राज्यपाल का विरोध किया है? नहीं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है दूसरे राज्य का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, वो संवैधानिक मामला है। भैया आप में काबिलियत है, आप लुपुंगड़ी आइए मेरे मेन गेट से आइए, आपका लुपुंगड़ी में स्वागत है, मेन गेट से आइए। इस चौर बरबनिया पीछे से बाउंड्री फाड़ के आने नहीं देंगे, यही ना रोक रहे हैं। बाउंड्री फाड़ना माने फर्जी सर्टिफिकेट से गलगा चपरासी मास्टर बनेंगे, इसका तो विरोध करेंगे। हमने तो ये विरोध नहीं किया है, जिनको लगता है हम संवैधानिक है विरोध कर रहे हैं। हमने तो कभी वाइस चांसलर का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो कानूनी प्रक्रिया है। अब आप बिना हथियार का जातीय आवासी बनाइएगा, पुलिस बनिएगा, क्लर्क बनिएगा, चपरासी बनिएगा, पियोन बनिएगा, मास्टर बनिएगा, तो हम लोग क्या मजदूरी बनेंगे? हाँ, हम लोग कोयला खेलते रहेंगे और आप हैबा कोयला चोरी कीजिएगा। आप लड़ाई आज कोरोना काल ने क्या बताया कि झारखंड के 12 लाख मजदूर बाहर रहते हैं। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख। यदि हमको लगता है सबको मिला जो दिया जाए तो 15-20 लाख तक हो सकता है। उतने लोग बाहर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, कई लोग दूसरे देशों में जा चुके हैं और अन्य राज्यों के लोग यहाँ आकर मजे से लाखों का कोयला चला रहे हैं। कोई पर्वत से सतवा का पेड़ काट रहा है और सरकार और प्रशासन की कोई सुधि नहीं। इनका लाठी, इनका डंडा, इनका कानून सिर्फ गरीब पे चलता है, झारखंड के गांव पर, झारखंड के किसान। आज कंपनी के पास 12,000 एकड़ जमीन है लीज में, निश्चय ही वो अपना मैन्युफैक्चर जब बढ़ाएगी तो अपना कंपनी का विस्तार करेगी। पर उस 12,000 एकड़ में जो लीज में है, सुनने में बहुत सारे अपार्टमेंट बना है, बहुत सारा बिल्डिंग बन गया है, बहुत सारा फ्लैट बन गया है, तो क्या कंपनी उस फ्लैट और अपार्टमेंट का तोड़ेगी? वो तो लीज में है, तोड़ना तो कानूनी है, क्या तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी, क्योंकि कंपनी भी गरीब पे जुल्म करती है। जुल्म गरीब पे होता है, जुल्म कमजोर पे होता है। इसलिए आज समय की मांग है मजबूत करने की। वो कंपनी कहां जाएगी? फिर गांव जाएगी, गांव वालों को प्रशासन लेके आएगी, बड़का बड़का फौज लेके आएगी, मारेगी, पीटेगी, विस्थापित करेगी, उनका फैलाएगी। जबकि उसके पास जमीन है, उन जमीनों का अवैध कब्जा है, और अवैध कब्जों में बड़े बड़े बिल्डर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रखा है, लेकिन किसी का दम नहीं होगा उसे उखाड़ देंगे। कहां दम होगा? गांव के गरीब किसान वहां जाके हंटर चलाए। सही है ना? तो भैया जितना नुकसान हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। यदि समय कहता है तो आज इस मन से हम भी कहेंगे अब हम तो हमारे दो नहीं, एगो बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उसका नाम सर्टिफिकेट में मत दीजिए, उसको पढ़ने मत भेजिए, उसका नाम वोटर कार्ड में मत कराइए, उसका नाम आधार कार्ड में मत कराइए, और उसको माटी कर रखिए, उसको पीर खिलाइए, उसको जहाज पिलाइए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो बहुत दूर होगी। आज ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। आप कानून की बात करते हैं, कानून से नहीं लड़ पाएंगे, इनसे निर्मल बन के लड़ना होगा, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मेरा संदेश होगा, ये भले आपको भाषण लगता हो, ये भले आपको डायलॉग लगता हो, लेकिन समय की मांग है। एक बेटा को गोदाम में रखिए, तहखाना में रखिए, माटी का घर बना के रखिए, दुनियादारी से दूर रखिए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, उसको मरने के लिए तैयार कीजिए, उसको
उस बेटे का नाम, उस बेटी का नाम न आधार कार्ड में होगा, न वोटर कार्ड में होगा, कहीं उसका नाम नहीं होगा। उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, कुछ नहीं पढ़ाना है उसको। केवल हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, आज भी हो रहा है, सिर्फ उसी को बताना है, सिर्फ उसी को बताना है। और ये समय की मांग है कि हम भाषण दे रहे हैं, कोई से बोलाना तो यहाँ विधायक सांसद नहीं लड़ना है, ये समय की मांग है। हम आपको बताना है, एक कहावत है कि यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे, यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे तो नींद खराब करने के लिए पहला थप्पड़ फूल खाओगे। तो इसलिए समाज को जगाना है ना, तो पहला क्रिटिसाइज आपको ही होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मेरा क्रिटिसाइज नहीं होता है? रोज होता है, फलना फंडिंग करता है, चिल्ला फंडिंग करता है, इससे कनेक्शन है। क्या है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम किसी मंत्री का बेटा होते ना, किसी को दर्द नहीं होता। हम किसी बिल्डर का बेटा होते, किसी बड़ा ठेकेदार का होते, किसी को दर्द नहीं होता। उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि वो गांव का लड़का जिसका घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ठीक से वो पक्का मकान नहीं है, तो झारखंड में आग लगा के रखा। यही बात इनको पता चल रहा है। जिनको भी अगर दिक्कत है, जानना है तो आइएगा। पहाड़ के बगल में जो चार पहाड़ है, वही मेरा गांव है। आज भी वो गर्मी के महीना में जो गर्दन घुसेगा ना, मेरा छाया होते से घर घुसेगा, मेरा घर नहीं है। तो यही बात ये प्रकाश नहीं करता है। सोते जाते नींद में सबको सपना में अभी आ रहा है कि गांव का लड़का आज हिला के रख दिया। बिल्कुल मैं अपने लोगों के बीच ये संदेश देकर जाऊंगा। आप विश्वास रखिए, ये आंदोलन शुद्ध रूप से माटी का है। आप हमारा झारखंड का आंदोलन। मैं ये भी कहूंगा, अगली बार जब प्रधान मुझे बुलाया जाए तो मुझे संबोधन करने के लिए नहीं, यदि किसी की गोली चले पैमानों की, तो वहां बुलाया जाए, वहां आने का। आज जरूरी है लोग, आज समय की मांग है, नहीं तो हमारे पूर्वों का बलिदान, हमारे पूर्वों का माटी, हमारे पूर्वों का पहचान ये लोग छीन लेंगे। क्योंकि ये लोग, इनके पास दया नहीं है, इनके पास पैसा बहुत है, इनका पहचान बहुत है, इनकी पहचान विदेश तक है, लेकिन इनके पास दया नहीं है। अगर दया होता तो पहला नियोजन किसको मिलता? जिसका जमीन गया है उसको मिलता। ये अस्थायी किसको कर रहे हैं? उड़ीसा बिहार बंगाल के लोग अस्थायी कर रहे हैं। अस्थायी करना किसको था? यहाँ के खतियानी है, जो यहाँ के रैयत है, जिनका जमीन नाम नहीं है, उनको अस्थायी कर रहे हैं। अरे ये तो वैकेंसी अभी दलाल को पढ़ाया, ये तो एकदम हैरत वाला है। लिखा है नौकरी करने का तलब टाटा जमशेद को, और नौकरी करने वाला साफ साफ लिखा है केवल बिहारी अलाव। इतना क्या खोलिएगा थोड़ा इंटरनेट में जाके, सही है क्या? हमारे तो पढ़े सही है। हाँ, इतना बड़ा क्या है? मैंने हमारा माया रोटी, मेरी माँ ने रोटी बनाया और घर में बोर्ड लग गया कि जिसने रोटी बनाया उसका बेटा छोड़ के खाता। इतना बड़ा क्या? ये सच्चाई है। आप जाके बात करो, वेबसाइट में सर्च कीजिए, पोस्ट का नाम है आपका, कंपनी यहाँ की, जमीन यहाँ का, माटी यहाँ का, और कहाँ के लोग भरेंगे साफ साफ लिखा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। अरे यानी झारखंडी इतना कमजोर, इतना डरपोक कि आज हमार छाती में होने से नहीं करने वाली ओनली बिहारी अलाउड। माटी में कंपनी जमशेदपुर की धरती में, और यहाँ का बेटा को सिरे बोल रहा है नॉट अलाउड। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं हुआ होगा इस धरती में, कहीं नहीं हुआ होगा। अरे विस्थापन हर जगह हुआ है, पूरी दुनिया में विस्थापन हुआ है, पूरी दुनिया में पलायन हुआ है, लेकिन उनको नियोजन मिला है, उनको अधिकार मिला है, उनको पैसा मिला है, उनको नौकरी मिली है। झारखंड के लोगों को गोली मिली है विस्थापन के। ये कड़वी सच्चाई है, दुनिया में हुआ है, हर देश में हुआ है। जहां जहां कंपनी बना है वहां के लोगों का विस्थापन हुआ है, लेकिन उनको नियम से रोजगार मिला, नियम से मुआवजा मिला है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। आज इसलिए हमें यह भी बताना होगा कि ये बुरहान आंदोलन की धरती है, यहाँ हमने अंग्रेजों के पास खट्टे किए थे, अब तुम्हारी बारी है। और शाम भी हो चला है, आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ तक आए, आप सभी का धन्यवाद।
विशेषकर माताओं बहनों का, और क्योंकि माताओं बहनों से मैं थोड़ा बात ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारी भाषाएं थोड़ी भिन्नता है। अगर अपनी भाषा में बात करता तो मैं 2-4 बात और प्रेजेंट करता। बंगला में बोल दीजिए, बंगला में। अच्छा ठीक है। देखा हमने का भाषा है निजक भाषा जानता हमें बात बता देगा, हालांकि तो हम भूल गए कारण जब ये तो नियम है जब दो भाषा एक साथ रहा तो जो बड़ा भाषा है वो छोटा भाषा के अपन तरफ ले छोटा भाषा के तो हमने भाषा तरी लागू छोटे समझ रहे थोड़ा थोड़ा समझ रहे भाई आप नहीं कहे लेकिन समझ रहे। तो आज वही नुकसान हमारे साथ है, हमारा हमने के भाषा लगा उगला कभी छोटा मोटा गांव देहात में बच्चे भाषा तो होता है कि छोटा एरिया में बच्चे वाला भाषा तो सह खाते हैं भले थोड़ी जन भाषा बच्चे लेकिन उनका तो निजे भाषा है ये खाते चलाओ कि मैं देख नहीं कौन समाज के जब में संस्थाई लगे तो भाषा संस्थान का लगे तो भाषा संस्थाई लगे तो हो लगे तो भाषा हो लगे कोई उड़ान लगे तो भाषा पूर्व लगे कोई मुंडा लगे तो भाषा मुंडाई लगे कोई पूर्वी लगे तो भाषा पूर्वाई ये बात इधर माने तो परिणाम क्या हो कि हमनी के भाषा बहुत छोटे मोटे क्षेत्र में बोल जाओ सही करके हमनी की अगर हमनी के हमें आदत रहा कि हमें लोके के नकल हो करना हमनी की कर आपन के निजे के भाषा निजे के परंपरा निजे के संस्कृति उगला हमें छाड़ी के लोके के नकल जबकि हमनी भाषा बहुत खूबसूरत है हमनी की भाषा बहुत खूबसूरत है किसी के विचार में हम उदाहरण दो आपको तो मोटा खाना खाने गए ना पुराना जमाना का काफी देखी लोग नहीं गई होगी, नया जमाना का दीदी भाभी लोग जरूर गई होगी जाती होगी। तो आप लोग अगर वहाँ चावल हमें मांगना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं चावल दीजिए कहते हैं ना कि भैया हमको चावल दीजिए, अगर गर्म चावल चाहिए तो गर्म दीजिए, ठंडा चाहिए तो ठंडा। लेकिन क्या कहेंगे चावल। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं लोग राइस कहेंगे, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी इंग्लिश भाषा वे लोग राइस कहेंगे और जो लोग हिंदी जानते हैं लोग चावल कहेंगे। लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें क्या कहेंगे भात, सिर्फ भात कहेंगे बता रहे हैं। पहले चार कहेंगे जब उसको हम लोग पानी फुलाते हैं ना और हम उसको अवधान कहेंगे, पानी में फूलने के बाद अवधान फिर डालने के बाद खाना समझ रहे ना तो तब भात कहेंगे और जूठा होने के बाद सखड़ी कहेंगे ना। यानी अगर हम लोग जूठा करके उसको फेंक दिए तो सखड़ी उस समय भात नहीं रहा, एक ही वो चीज को हम लोग चार जैसा बोलेंगे। हम लोग घड़ा लेने के लिए मार्केट में हैं, घड़ा समझ रहे घड़ा दादी घड़ा बोलते पारी हानी हानी घड़ा तो हिंदी भाषा में घड़ा बोला जाता है। हिंदी में घड़ा यदि बड़ा चाहिए तो बड़ा घड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा घड़ा, मोटा चाहिए तो मोटा घड़ा। और हमनी भाषा हानी सिर्फ हानी इतना छोटा वाला चुकरी, इतना छोटा वाला चुकरी, आप तनी बड़ा वाला चुका, आप तनी बड़ा वाला भैला, आप तनी बड़ा वाला हाड़ी और तुम्हें बड़ा वाला हाड़ा एक ही बात। कितना तरह से हम बोलने जानते हैं, यानी हमारी भाषा कितना सुंदर है, हमारी भाषा कितना मिठास है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी भाषा को दिन ब दिन छोड़ने लगे, इसीलिए नुकसान। आज हमारे नुकसान का कारण क्या है, हमारी भाषा को हम लोग छोड़ दिए इसलिए नुकसान है। जबकि हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमारी परंपरा बहुत बड़ी है। 1932 का स्वतंत्रता खबर में क्या होगा वो हम लोग झारखंड के पश्चिम पहाड़ के नीचे से आ रहा था। 1932 की खतियान जरूरी क्यों है इसका भी बता देंगे। खतियान के आधार पर अगर नीति बनती है तो पहला क्या होगा, ये तय होगा कि झारखंडी कौन। यदि ये तय होगा कि झारखंडी कौन है तो यहाँ के मौलिक हक अधिकार तो झारखंडी का अधिकार होगा। यानी अन्य राज्य के जो लोग आएंगे उनका एक घोरना लोग है, घोरना समझ है यानी वो बाउंड्री, यदि हमारे और उनके बीच में बाउंड्री आ जाएगी, हमारी और उनकी पहचान हो जाएगी कि आपकी अलग पहचान है, मेरी अलग पहचान है, मेरी अलग स्थानीयता है। एक बात याद रखिएगा, भारत एकल नागरिकता की बात करता है। भारत जो देश है वो एकल नागरिकता की बात करता है, यानी आपका एक ही नागरिकता होगा इंडिया। आपकी नागरिकता झारखंडी नहीं हो सकती, आपकी नागरिकता क्या होगी इंडियन यानी भारतीय। लेकिन आपकी स्थानीयता वो अलग है, वो भारतीय नहीं होगी। आपकी स्थानीयता वो भारतीय नहीं होगी,
किया था। यही झारखंड, बिहार है तो बिहारी, बंगाल है तो बंगाली, ये आपकी स्थानीयता होगी। और इसमें भी कानून है, एक इंसान एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है, ये कानूनी है। एक इंसान एक ही राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा कर सकता है। तो सबसे पहले तो गैर कानूनी वे लोग हैं जो दो वोटर आईडी के साथ हैं, जो दोनों जगह पे नियोजन है, जिनका दोनों जगह पे डोमिसाइल है, वे गलत है, वे हमें संवैधानिक है। और लड़ाई हमारी ये भी है कि दो वोटर आईडी नहीं चलते, दूटा वोटर आईडी चलता है। यदि हम लोग दो वोटर आईडी को नहीं लाते हैं, इसमें नुकसान है। आप अन्य राज्य के लोगों को रहने के लिए जगह दे सकते हैं कुछ दिन के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन अगर वोटर आईडी में अगर मतदान के लिए देते हैं, वे लोग मतदान अपने लिए करेंगे, अपने लोगों को मतदान करके विधानसभा भेजेंगे, तो नियम तो वही बनता है। जब वे लोग अपने लोगों को वहां भेजेंगे तो क्या वे आपके लिए कानून बनाएंगे? वे लोग 8 हैं, वे मात्र 8 हैं, तो आपकी सुनी नहीं जा रही है। 8 से 18, 28 रहने लगेंगे, क्या सुनी जाएगी? इसलिए एक मांग ये भी होना चाहिए, सभी लोग जितने जागरूक साथी हैं, आप आवेदन कीजिए, कुछ ऐसे आंकड़े पता कीजिए जो उनका दो वोटर आईडी का प्रमाण हो, उनको संलग्न रखते हुए जिला उपायुक्त को आवेदन दीजिए कि अवैध वोटर आईडी को निरस्त करने का काम करें। ये जो बहुत बड़ी वोटर आईडी यहाँ आ गई है, अवैध लाखों लाख वोटर आईडी यहाँ आई है, उसको निरस्त करें। ये बहुत बड़ा नुकसान का विषय है। इस नुकसान को यदि नहीं रोकते हैं तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ाई में एक पॉइंट लड़ा जाए, नियमता कानून के साथ लड़ाई। हम लोग हर जगह उपलब्ध है, हमारी लड़ाई कहीं गैर कानूनी नहीं है, हमारी लड़ाई कहीं गैर संवैधानिक नहीं है, संविधान भी हमारे समर्थन में। यही नहीं, अन्य राज्यों के लोग भी लगातार समर्थन कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि अपने तो सारंगा के गांव, पराशर पहाड़, झूठा के पहाड़, जंगल में रहने वाले लोग हैं। बिहार में ऐसे 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। झारखंड और बिहार के लोग एक साथ एक कंपटीशन में कैसे बैठ सकते? क्या बैठ सकते हैं? अब देख सकते हैं 7 जगह वोटर आईडी है, आपको मजाक लग रहा है ना? 7 एक इंसान जो हमारे राज्य का नहीं घुसपैठ किया है, ये कहीं से घुसपैठ किया है, ये 7 जगह वोटिंग करता है, 7 जगह। ये इंसान 7 जगह वोटिंग करता है, सोचिए क्या बुरा हाल होगा। और हमारे लोग अपना नाम में वोटिंग करने से डरते हैं, है ना? सामने पुलिस गाड़ी हो जाए ना तो हम लोग अपना गांव में अपना खुद में वोटिंग करने से डरते हैं। ये बंदा 7 जगह फर्जी वोट डालता है, 7 जगह सामने है आपका, सोचिए क्या दुर्गति होगी। इसलिए ये भाई भाई ठीक है, भाई भाई है, हमने कब कहा हम लोग भाई भाई नहीं है? तो भाई भाई में बंटवारा भी तो होता है, भाई भाई में बंटवारा हुआ ना हिस्सा का, आपका हिस्सा बन चुका है, आपका हिस्सा मिल चुका है, आप वहां खाइए, जो करना है आप अपने हिस्से में कीजिए, मेरा हिस्सा में मत कीजिए भैया, आप नहीं। तो आज निश्चय आज कुरान की भक्ति में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, आपका समर्थन, आपका प्रेम, और मेरा यही संदेश हुआ, नया झारखंड कैसे बनाया जाए, नए झारखंड में आपकी क्या भूमिका होगी, नया झारखंड नहीं बनता है तो नुकसान क्या होगा, उसको बैठ कर सोचना, इसको अब बैठ कर सोचना ही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ के बाद कहीं कुछ नहीं है। अभी दलाल रहते झूमर मंडली, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, बंगाल में झूमर मंडली को जितने छठ नृत्य करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, 1000 मिले, 2000 मिले, दोनों राज्यों में मिलता है, लेकिन झारखंड में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसमें भी एक लॉजिक है, क्योंकि भाषा संस्कृति को कौन बचाता है? गीत संगीत नृत्य यही लोग बचाते हैं ना। भाषा और साहित्य कौन बचाते हैं? जो गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, यदि उनको सरकार पैसा देगी तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा बच
इसलिए सब तेज ही है कि आपको मजबूत नहीं होने देगा। किसी ने कहा है किसी इंसान को खत्म करना है उसकी भाषा को खत्म कर, वो इंसान खत्म हो जाए। ये चालाकी है सरकार की, ये हमारी भाषा को खत्म करने के लिए। और हम लोग भोले भाले लोग हैं, हम लोग भोले भाले लोग हैं। हमने कभी किसी का रक्त नहीं बनाया है, हमने कभी चोरी डकैती नहीं किया है। ये तो उन लोगों ने सिखाया है तो ये घुसपैठ करके आया। अच्छा थोड़ा सा मार करके सारे वो छोटे घर में आल गिरा, छोटा बच्चा जो होता है उसको हम लोग तेल लगाते हैं, ये वो गीत बोला जाता है, थोड़ा सुनाइए। दीदी सुना देखिए, दीदी ना बुलाई गए। हम ये गीत इसलिए बताना चाहते हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं कि जो लोग आज चोरी कर रहे हैं, जो लोग डकैती कर रहे हैं, जो यहाँ हत्याएं कर रहे हैं, वे मेरे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम एक छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। जब वो कदम नहीं रखता है जमीन में, वो ठीक से चलना तो थोड़ा मां के कोख में कोरम है, उसको संस्कार सिखाते हैं। कैसे? वो गीत तो ऐसे है, आठ बांधो पाठ बांधो निमुख दियो हाथ बांधो। मने की लग रहा है आठ बांधो पाठ बांधो, पाठ मने की हो पद पांव गोड़, मने तोड़ गोड़ बांधो। सोचिए वो बच्चा भी मां के कोरा में है, गोदी में है, वो चलने नहीं सीखा है, वो खाने नहीं सीखा है, वो बोलने नहीं सीखा है, उसको हम अच्छा ही सिखा रहे हैं कि नुनू तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, तो किसी को हाथ नहीं लगाए। ऐसे भी नहीं लगे ना कि कोई को हाथ नहीं मारे, तो जो गोड़ बांध रहे हो, तुम्हारा दोनों पांव बांध रहे हैं, तो किसी बड़ा छोटा का लिहाज करेगा, किसी को पांव नहीं लगाएगा। हम उस समाज के लोग हैं जो बच्चा को हम संस्कार सिखाते हैं। तो इसलिए ये जो गलतियां हो रही हैं, ये जो लूट खसोट बच्चा है, ये हमारे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन में इनको संस्कार सिखाया। अब पूरा कह रहे देखिए, दीदी भुलाएगी, दीदी भुलाएगी ना, इधर ठीक बात ना हो। आठ बांधो पाठ बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पार के सौत नियर नुनु बांधे पांच नियर, षष्ठी माई के नवा नामा बुढ़ा बा के नामा। चूल पार के सौत नियर माने की नुनु यानी बच्चा को आशीष दे रही है। तेल लगाने वाला कौन होता है? दादी काकी जेठी मौसी है ना, उसको आशीष दे रही है कि नुनु पाकी में बुढ़ाने की बोली, ऐसे संसार करना है। चलो चूल पाके समझ में मतलब यही ना दादा, ये सब है नहीं ना, छोटा बच्चा थोड़ा बताइएगा कि दोनों फिर बुढ़ाए के मोल चूल पाके सोन नहीं, दोनों बार है बांस के, मेरी जल्दी जल्दी सबसे तेजी से कौन सा पेड़ बढ़ता है? बांस। बस तेल लगाने वाली दादी नानी काकी जेठी कह रही है कि नुनू तुम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ो रे, बाप दादा का खेत खलिहान घर द्वार संभालना है। तो हम लोग उस समाज के लोग हैं जहां हम लोग एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा को हम लोग संस्कार सिखाते हैं। इतने भोले भाले लोग हैं हम, लेकिन एक बात ये भी मानना होगा, भोले भाले रहने के कारण ही लोगों ने हमें छला है, हमें लूटा है। बांस बजा गए हैं हम लोग, बांस बजा, बांस समझे ना दीदी, बांस समझे? बांस अगर जब हम लोग जाते हैं तो कौन सा बांस को पहले काटा जाता है? जो बांस सीधा होता है, झारखंडी सीधा साधा, इसीलिए हम लोग को अब तक काटा गया। झारखंडी सीधा साधा, इसीलिए हमको अब तक काटा गया है। तो आज समय की मांग है, अब सीधा ना पहुंचाना बांस बनिए, और समझ है ना, तो पहुंचाना बांस बनिए, क्योंकि ये समय की मांग है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं। अब कहिएगा कैसे? उसमें भी उदाहरण लेंगे। कभी किसी भीख मांगने वाला आपने देखा जो भीख मांगता है? आप उसको टाटा जमशेदपुर का शहर में भेजे किसी सेठ के यहाँ, किसी साहूकार बड़ा सेठ दुकानदार के यहाँ भीख मांगने, उसको भीख मिलेगा। उस इंसान को, उस भीख मांगने वाला को भीख मिलेगा, लेकिन कटोरी में मिलेगा। अभी छीन मैंने दूर से है, दूर मैंने छीन तो करते हुए
उसको भीख मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? दूर से मिलेगा। मिलेगा ना? भीख मिलेगा। वो सेठ की इसको भीख देंगे, लेकिन कटोरी में देंगे और वो गाली देते हुए देंगे। अब उसी भीख मांगने वाला को मेरा गांव भेज दीजिए, मेरी काकी जेठी माता के पास, वह भी उसको भीख देगी। कैसे देगी? या तो अचरा में देगी या तो सूप में देगी। यदि आप लोग फिर कटोरी में देना सीख रहे हैं तो बदलिए, हमारा नियम क्या है? सूप में देना। अब बताइए सूप का मतलब क्या होता है? ताकि सूप के बने सूप समझ है? तो सूप में भीख देने का मतलब क्या पता है? सूप देने वाली माँ कह रही है भिखमंगे से, कि भिखमंगा तुम्हारा भी घर में कमी ना हो, तुम्हारा भी घर भी धाम धुला से भरा रहे और मेरा भी भरा रहे। यही सूप का मतलब होता है कि देने वाला कभी ना घटे, मांगने वाला कभी ना घटे। यही होता है ना। तो हम लोग उस समाज के लोग हैं कि भीख मांगने वाला को भी हम लोग आदर सत्कार से भीख देते हैं। इतने भोले भाले लोग हैं, इतना भोला भाला होने के कारण भी आज हमारी ये दुर्गति है। तो इसलिए क्योंकि अब समय अंतिम है, अब मैं यही संदेश दूंगा कि नया झारखंड है, नए झारखंड में सब कुछ नया नया होना चाहिए। अब महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि ये बात हमको मानना होगा कि आज से 30-40 साल पहले महिलाओं को सम्मान नहीं था। बेटा के भिनो पढ़ाना हो, बेटी पढ़ तो चाहे ना पढ़े, हले ना कि बेटा को पढ़ाना है, बेटी पढ़े चाहे नहीं पढ़े। यही नुकसान हुआ हमारा, यही नुकसान हुआ। यदि बेटी भी पढ़ती ना, अगर बेटी भी माइक लेके भाषण देती, बेटी भी अगर नेता होती तो आज नुकसान नहीं होता। क्योंकि बेटी को खरीदा नहीं जा सकता है, बेटी को बहलाया फुसलाया जल्दी नहीं जा सकता। अब आपको यकीन नहीं है तो दादा कभी भाभी को लेके किसी दुकान में जाइएगा साड़ी खरीदने के लिए, 17 को दुकान जाएगी, 17 को डिजाइन देखेगी, 17 को रंग देखेगी और ये वो सेलेक्ट करेगी। सही बात लगे ना? यानी महिला की जो इच्छा होती है ना, बहुत बड़ा होता है। उसको भुलाना, उसको रिझाना आसान नहीं है। ये तो गनीमत है कि घर का स्कूटी का मालिक अभी दादा लोग है। दीदी थोड़ा मालिक है कि घर का स्कूटी का? हाँ है ना। ये तो गनीमत है कि स्कूटी, हीरो होंडा, बुलेट सब दादा सब चला रहा है, काका सब चला रहा है, माने पुरुष लोग चला रहा है। जिस दिन से दीदी और भोजी लोग चलाएगी ना, जय वो साड़ी तय वो हेलमेट पहनाएगी, जय वो साड़ी तय वो हेलमेट। दीदी लाल साड़ी पहन के जाएगी, फंसे हुए गले वक्त थामा थामा, आज लाल साड़ी लाल हेलमेट तक निभाए अपन दिखो नहीं कर बेटा ना करते सही गाय दादी सारे खाते हम कह रहा है कि भाई लड़ाई की तोहड़ी के ना हो, आगू तोहड़ी का हो, तो लड़की ना तोरा आगू आना हो तो बेटी के सही गाय द्वारा खाती हो कि आगू तोहड़ी का लगा हो। कहे कि हमने समाज में तो देखे हैं आज, और साथ ही अपन भाषा, अपन परंपरा, अपन संस्कृति इला के लाई के चली है। आज अगर अच्छा हम लोगों की स्टार्ट कहां से लगा? भाषा से, भाषा से लगा। तो यानी एक बात बताओ, हमने बाहरी भाषा के अपन हाथ धोके चले, हमने क्या किया? शादी हमारे घर में, बाजा मेरे पैसा का और गाना बजा रहे हैं बाहरी गाना, गौरी तोरा चुनरी बाबा। एक दिन हेमंत सोरेन सुने आए थे यहाँ पे, चंपई साहब उसको नेता दिया था कि आइए, तो हेमंत सोरेन को लगा कि यहाँ संथाली लोग है तो संथाल गाना बजेगा, मुंडाली है तो मुंडा गाना बजेगा, कुर्मी लोग है तो कुर्माली बजेगा। लेकिन हम यहाँ देखा कि यहाँ तो भोजपुरी बज रहा है। हिले लगा डिस्ट्रिक्ट लगावे ना लिपस्टिक, तो समझ गया कि जब ये लोग गाना को सुन सकता है, समझ सकता है, दोनों हाथ खड़ा करके नाच सकता है, तो चलिए विधानसभा इनको कानूनी मान्यता भी देती है। गलती हमारी है, हमने उनको जगह देने का काम किया। अरे उसको छोड़िए, पुरुष लोग तो छोड़िए, अब तो हमारी बहन लोग करम करती है, करम होता है ना, करम में भी लोग बाहरी गाना बजाने लगा है। कभी करम का गीत तो अलग होता है ना, वो तो हमारी भाषा में होता है ना।
जरे लगल दियारा चमके लगल बाती जरे दियारा हाथ होके राती खत्म થઈ ગયો सब अब वो बात जाना हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट तो देखे पूर्वी सिंह हो में नाना बाजो आरा डिस्ट्रिक्ट के तो आरा लोग तेबे कचड़ा बता पूर्वी समय दमे कचड़ा दमे बिहार लोग सही बात लगे ना तो हमने उनको प्रोत्साहन दिया अपनी भाषा को छोटा उनकी भाषा को बड़ा बताया देखिए हम सबकी भाषा का सम्मान करते हैं सबकी भाषा है लेकिन भोजपुर की महान भाषा है हमारे क्षेत्र की नहीं है। एक बात बताइए यहाँ यदि हम अंगूर और सेब का खेती करेंगे लगेगा क्या नहीं लगेगा उसी प्रकार वो भाषा हमारी नहीं थी लेकिन यदि वो भाषा यहाँ आ भी रही है तो यहाँ के लोग चलो हमें चलो चिंता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी भाषा पूरे दिन अच्छे अंदर अपने समझ भी ना देखिए अपन जिनिस किला का पुरखा में करी गया है उसका जवाब रखी ना अगर हम लोग अपनी भाषा संस्कृति के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद ऐसे ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो अब शाम मड़ोली का समय हुआ है मड़ोली में शाम शाम नहीं ना आप तो शाम के टाइम भाई गए तो ऐसा करा ना यदि पुरुष सब में बहुआ के मौत ना छाड़ हो तो कभी अब शाम तो नहीं लगा मड़ोलियों तो नहीं कहे ना भी जब बाप दादा के बात माने हैं बाप दादा की शाम का हमारा मड़ोली का हमारे हिस्सा में रखा यदि पुरुषों ने शाम देना महिला को सौंपा है मड़ोली देना महिला को सौंपा है और मर्दों का काम हल जोतना मर्दों का काम कुछ और है तो महुआ राम में भी तो बंटवारा हुआ है महुआ राम में भी बंटवारा हुआ है ना तो आप सीधा सीधी बोलिएगा चाहे जो भी रहे दादा रहे चाहे भैया रहे काका रहे चाहे बेटा रहे उसको प्यार से बोलिएगा कि जब हर चीज हम लोग बाप दादा का मान रहे हैं बाप दादा का पर्व त्योहार मान रहे हैं बाप दादा का खेती मान रहे हैं बाप दादा का संस्कृति मान रहे हैं तो बाप दादा जो पट्टा करके दिया है पटखारा में हिस्सा करके गया है उसको भी मानिए बाप दादा ने मौका महिला को देके गया है उसको मानिए आप हिस्से में आम दिया है यदि आपको मौत पीने का इतना ही शौक है आम फल लाइए उसको छेचिए कुटिए जैसे भी कीजिए आम से निकालिए हमको आपको ठीक है ये बात बोलिएगा अरे एक जन स्टार्ट कीजिए ना एक जन स्टार्ट कीजिए हो सके इसको देख के पूरा कल्याण सीख जाए हाँ यदि महुआ से मौत बने और पीना पड़े तो महिला का है अच्छा माइनस प्लस का समझते हैं लाल तार को लाने से जाता है ना पीला को पीला से अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन होगा वही रिएक्शन समाज में हो गया महुआ महिला का था पुरुष को पकड़ लिया रिएक्शन हुआ ऐसा रिएक्शन हुआ अभी हो रहा है इसलिए मेरे साथियों मेरे माताओं बहनों मेरे भाइयों मेरा यही संदेश होगा मेरे बाप मैं रहूं या ना हो मेरे बाप मेरे विचार आप पर जरूर रहेंगे और मैं जो बातें आपके बीच कह के जा रहा हूं उनको अमल करना आपका कर्तव्य है और साथ ही मैं तमाम बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा जिनके माध्यम से माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं इनको सुरक्षित घर पर छोड़ना आपका होगा जिनके भरोसे आई है ये टेम्पो में आई है पैदल आई है या अन्य वाहन से आई है ये जिनके साथ आई है मैं उनसे निवेदन करूंगा इन्हें सुरक्षित घर पर छोड़े नतौनिया का है लेकिन आज है बढ़िया बात है अच्छा बात है आप भी आबादी का आगे आना चाहिए ठीक है तो सबके हम जोहार करिए निहार करिए एक पंक्ति कि झारखंड की गलियों से आवाज आया है झारखंड की गलियों से आवाज आया है उठो झारखंडी फिर से इनकलाब यह इनकलाब जो निकला है आज सीनों से यह इनकलाब जो निकला है आज सीनों से यह आफ्ताब जो निकला है हक जीनों से ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे ये तख्त ताज को उखाड़ डालेंगे अब यात्रा नहीं रण होगा अब यात्रा नहीं रण होगा जीवन जाइए मरण होगा हेमंत दादा युद्ध अब ऐसा होगा
पहले ना कभी जैसा होगा, पहले ना कभी